नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती और संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के स्थापना दिवस के अवसर पर भारी संख्या में कार्यकर्ता जबलपुर घंटाघर चौक पर जुटे। इस प्रदर्शन में अनुसूचित जाति जनजाति बौद्ध महासभा और अवाक्स ABVKS जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए मोर्चा के संयोजक रामरतन यादव ने केंद्र सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक OBC समाज को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक सामाजिक न्याय की बात बेनामी है। मुख्य मांगे जाति जनगणना प्रपत्र में OBC के लिए अलग से कॉलम जोड़ा जाए, आरक्षण में आरक्षण, महिला आरक्षण बिल के भीतर दलित, पिछड़ी और वंचित महिलाओं के लिए अलग कोटे की व्यवस्था हो। चुनाव प्रक्रिया EVM के बजाय मतपत्र बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हिस्सेदारी देश के संसाधनों और राजनीति में जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का सिद्धांत लागू हो। रामरतन यादव पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने क्या कहा, सुनते हैं। जबलपुर से श्रेय टीवी रिपोर्टर PL रचक की खास रिपोर्ट। आज पिछड़े वर्ग के विकास के लिए जातिगत गणना हो और जो आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि महिलाओं के आरक्षण में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और जिससे कि वो OBC वर्ग, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं भी संसद में जाकर अपने वर्गों के उत्थान के लिए अपनी बात रख सकें। और साथ ही साथ आज ये देश का प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना की घोषणा संसद में करता है, परंतु दुर्भाग्य है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक मंत्री हैं, जब जनगणना का गजट पारित होता है तो उसमें जाति शब्द का उल्लेख नहीं होता। यह हमारे बहुमत वाली आबादी के साथ बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का धोखा है और यह धोखे को पिछड़ा वर्ग अब बर्दाश्त नहीं करेगा और समय रहते पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। और हम उन आरक्षण धारी सांसद विधायकों से कहना चाहते हैं कि जिस वर्ग से आप आए हो, आप मूक दर्शक क्यों बन जाते हो और जब आपके समाज के प्रति इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं तो आपको संसद में समाज ने भेजा है, आपको विरोध करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि वह मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और मोदी का विरोध नहीं करते। आपका नाम बताओ। आज ज्योतिबा फुले की जयंती है और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के विकास के लिए बहुत से कार्य किए थे और महिलाओं को शिक्षित करने का उनका उद्देश्य था कि महिला शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा और देश शिक्षित होगा। टीकाराम कोष्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी OBC विभाग। आज ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ घंटाघर चौक पर इकट्ठे होकर संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर के तले अनुसूचित जाति जनजाति बौद्ध महासभा अवाक्स के सभी संगठनों के प्रतिनिधि और साथियों ने आज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और जो हमारी मांगे हैं वो देश की सबसे बड़ी जो आबादी है OBC, उस OBC को कैसे न्याय मिले। आप जाति जनगणना कराओगे और OBC का कॉलम नहीं उसमें जोड़ोगे, आप महिला आरक्षण की बात करोगे और दलित वंचित पिछड़ी महिलाओं को उस आरक्षण में व्यवस्था नहीं दोगे, तो ये कैसी बात कर रहे हो आप। ये दोहरा मापदंड कब तक चलाओगे आप। एक जैसे बोलते हैं ना कि चाशनी में लपेट के मारने वाली बात, आप बात तो करते हो मगर जब सही उसको अंजाम तक पहुंचाने से क्यों घबराते हो। जिसकी आबादी जितनी है उसको उतनी हिस्सेदारी दे दो आप, राजनीतिक हिस्सेदारी दे दो आप। जो महिला आरक्षण है उसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू कर दो, यही तो हमारी मांग है। और जो जाति जनगणना में है उसमें एक कॉलम और जोड़ दो आप कि आप किस जाति वर्ग से हो, पिछड़े वर्ग में भी आप किस जाति के हो। तो हमारी जनसंख्या के हिसाब से फिर हमको देश के संसाधनों में और राजनीति की भागीदारी जनसंख्या के हिसाब से हमको मिले, तब जाके हम लोगों के साथ सही सामाजिक न्याय होने का काम होगा। अभी सिर्फ
हम लोगों के साथ राजनीतिक छल हो रहा है। आपने आज किस किस के नाम पे ज्ञापन सौंपा? आज हमने भारत के महिम राष्ट्रपति जी के नाम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए, ईवीएम की जगह मतपत्र चुनाव कराया जाए, महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की जाए महिलाओं की। इन सब बातों को लेकर हम लोग और ज्ञापन सौंप के कार्रवाई करने की मांग की है। राम रतन यादव, संयोजक, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जबलपुर। कार्यक्रम जो 1 मई से शुरू होना है और उस जनगणना में जाति का कॉलम उन्होंने ख़त्म कर दिया है, यानी ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने की मांग संसद में प्रधानमंत्री जी करते हैं और वाही भी लूटते हैं, तालियां भी पटवाते हैं और धीरे से जो है सत्ता के दबाव में, आरएसएस के दबाव में और ब्राह्मणवादी लावी के दबाव में वो जातिगत जनगणना का कॉलम हटा दिया जाता है। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना ओबीसी की होना चाहिए जिस तरीके से SC ST की होती है और UGC रेगुलेशन एक्ट जो है पूरी तरीके से लागू होना चाहिए और पार्लियामेंट उसका विशेष अधिवेशन बुलाए और सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे वाला आदेश है उसको जो है न्यूट्रल करे, ये हमारी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि महिला आरक्षण जो 33% 2028 में लागू हो जाएगा, उस आरक्षण में भी जो है हमें SC ST OBC के महिलाओं का आरक्षण चाहिए। अगर हम शरद यादव जी के शब्द उधार लेके कहें, उन्होंने कहा था कि जो बाप कट वाली महिलाएं जो है पार्लियामेंट में पहुंचेंगी, तो उस तरीके की महिलाएं अगर पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से वो किटी पार्टी की बात करेंगे, वो संसद में समोसे कैसे सस्ते हों इस बात की बात करेंगे, नेल पॉलिश कैसे सस्ते हो इस बात की बात करेंगे, वो लिपस्टिक की बात करेंगी, वो जो है कारपोरेट हितों की बात करेंगी, वो खेत खलिहानों की बात नहीं करेंगी, वो हमारे SC ST OBC के जो है जज्बातों की बात नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं की बात नहीं करेंगे। इसलिए वो आरक्षण धोखा है जो महिला आरक्षण है। महिला आरक्षण भी तभी सही अर्थों में जमीन पर यथार्थ में लागू होगा जब उसमें SC ST OBC महिलाओं का आरक्षण भी लागू होगा। ये हमारी मांग है। और साथ में हमारी एक महत्वपूर्ण मांग और है, वो हमारी मांग ये है कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिन के अवसर पर उनको जो है भारत रत्न की उपाधि दी जाए, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाए और हमारी जातिगत जनगणना और हमारा जो आरक्षण है महिला आरक्षण उसमें SC ST OBC आरक्षण लागू किया जाए। ऐसी 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर जिला प्रशासन के माध्यम से। धन्यवाद। देवेश कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अवाक्स। महात्मा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 चल हो गई। पुष्पांजलि होगी बनवाना घूम के भैया बहुत ठीक है, ठीक है। पता नहीं ना। पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है पिछले कई सालों से पिछड़े वर्ग की आवाज़ हो, वंचितों की आवाज़ हो, अल्पसंख्यकों की आवाज़ हो, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर हो रहे अत्याचार, इन सभी कुछ समाजों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी आवाज़ लगातार उठाता रहा है। आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। उस ज्ञापन में हम लोगों की प्रमुख जो मांगे हैं कि देश का जो चुनाव है, हर प्रकार का जो चुनाव है वो मतपत्र से हो, EVM को हटाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो आने वाला महिला आरक्षण बिल है और हम और आप जिससे सब प्रभावित होने वाले, उस महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की जाए, उसमें OBC महिलाओं की चुनाव लड़ने की व्यवस्था की जाए, ST SC की महिलाओं को लड़ने की व्यवस्था की जाए, अल्पसंख्यकों की जो जाति वर्ग की महिला हैं उनकी व्यवस्था की जाए। अभी अगर जो महिला आरक्षण बिल है, ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, माध्यम कलेक्टर महोदय, जबलपुर मध्य प्रदेश। विषय सामाजिक न्याय एवं समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन। महोदय,
सविनय निवेदन है कि हम संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर एवं अनुसूचित जाति जनजाति